गाइस वेलकम टू प्रथम पग द फर्स्ट स्टेप। सो गाइस आज हम करने वाले हैं ज्योग्राफी का लेक्चर 7 और आज हम करेंगे इसमें क्या तो ड्रेनेज सिस्टम एंड ड्रेनेज पैटर्न। बोलो ये क्या करवा रहे हो यार, क्वेश्चंस नहीं आते। अरे भाई इसी बार 2021 का CDS 1 में ही क्वेश्चन था चेलाइज्ड ड्रेनेज पैटर्न किसको कहते हैं या सेंट्रीपिटल, आई डोंट रिमेम्बर एग्जैक्टली, बट एक क्वेश्चन था इस पे। और ये इम्पोर्टेंट है गाइस, चीज़ें समझ आएंगी इसको करने के बाद। पूछोगे कैसे यार, कल को मान लो तुम ऑफिसर बन जाते हो तो आप किसी जगह पे ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस कर रहे हो, वहाँ पे अगर आप कहीं फ्लड की सिचुएशन आई हुई है तो आपको वहाँ पे पहले उस रिवर का पूरा माइंड मैप होना चाहिए कि यार रिवर की फ्लो कैसी है, रिवर कहाँ पे स्लो है, ये चीज़ें क्या हैं कैसी है। तो ये चीज़ें वहाँ के लिए इम्पोर्टेंट है यार। छोड़ो, लीव असाइड ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस, अगर आप किसी अपर साइड पे हो, हिमाचल वगैरह या फिर उधर जम्मू कश्मीर, उधर भी रिवर्स अगर फ्लो कर रही है तो आपको वहाँ के टेरेन के बारे में पता होना चाहिए। और हमेशा मैं हर लेक्चर में बोलता हूँ कि टेरेन इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट और टेरेन ज्योग्राफी ही बताता है। सो स्टार्ट करते हैं गाइस ड्रेनेज सिस्टम से। तो ड्रेनेज सिस्टम है क्या, तो ये अपने आप को ना ये डील करता है कि ओरिजिन, रिवर की फ्लो, हाँ कहाँ पे कैसी रिवर की फ्लो है, तेज है तो क्यों है, अगर ऐसे है तो क्यों है, और मतलब हर चीज़ जो भी वाई एंड हाउ है ना, वो पूरा एक्सप्लेन करता है ये ड्रेनेज सिस्टम। तो हम लोग इंडिया के पर्सपेक्टिव से ही पढ़ेंगे इस ड्रेनेज सिस्टम को। तो स्टार्ट करने से पहले मैं बताना चाहता हूँ कि हम लोग ड्रेनेज सिस्टम को ना दो टाइप से पढ़ते हैं। एक होता है कि ड्रेनेज के हिसाब से कि इंडियन रिवर्स किधर ड्रेन करती हैं, तो ड्रेनेज के हिसाब से हम लोग तीन इसमें बांटते हैं। एक है अरेबियन सी, second one is guys BOB, that is Bay of Bengal, and the third one is inland water drainage। इनलैंड वाटर ड्रेनेज, इसको पूरा ही लिख देता हूँ यार। तो BOB में बोले तो गाइज 71% जो इंडिया के रिवर्स है ना, वो 71% गाइज बे ऑफ बंगाल में ड्रेन करती है। उसके बाद रिमेनिंग जैसे 23% इधर ड्रेन करती है, और जो बच गया यार, हाँ वो इनलैंड वाटर ड्रेनेज, एग्जाम्पल लूनी, मूसी। तो ये जो रिवर्स है ये इनलैंड ड्रेन कर जाती हैं। तो ये चीज़ है, ये तो हमने पढ़ लिया ड्रेनेज के पैटर्न पे। एक होता है कि ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, हाँ ओरिजिन के हिसाब से, ओरिजिन मतलब कि रिवर्स कहाँ से निकलती हैं। एक होती है हिमालयन रिवर्स, हिमालयन रिवर्स आर गाइज पेरेनियल, पेरेनियल मतलब कि ईयर लॉन्ग, वेयर एज, और आपको दूसरी रिवर कौन सी होती है तो उसका नाम होता है गाइस पेनिनसुलर, पेनिनसुलर रिवर्स। ये रिवर्स ईयर लॉन्ग नहीं रहती, इनमें पानी नहीं रहता है इन रिवर्स में। एकमात्र पेनिनसुलर रिवर जो पेरेनियल है इज कावेरी, ओनली पेरेनियल रिवर ऑफ साउथ इंडिया। क्यों ऐसा, क्यों कि कावेरी में ही पानी क्यों रहता है, मानसून से रिलेटेड है गाइज। इसको दोनों मानसून में बारिश मिल जाती है और ये इसलिए इसलिए कावेरी में पानी रहता है दोनों मानसून। आगे बताऊंगा, इतना याद रखना कि कावेरी गेट्स रेनफॉल फ्रॉम बोथ दी मानसून, दैट इज साउथ वेस्ट एंड नॉर्थ ईस्ट मानसून, तो इसलिए यहाँ पे पानी रह जाता है ईयर लॉन्ग। हिमालयन रिवर्स, यहाँ पे हिमालयन रिवर्स में ग्लेशियर्स है, ग्लेशियर से निकल रही हैं तो ये पेरेनियल होती हैं। एग्जाम्पल इंदस, गैंगेस, नहीं 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 गंगा माँ, हाँ, और ब्रह्मपुत्र। ठीक है, तो ये चीज़ है गाइज। तो ये है, मैं आपको एक ये इमेज भी दिखाना चाहता हूँ आज थोड़ा सा। आई होप यू पीपल कैन सी दिस इमेज। सो ये मैं जहाँ से ना मैं इनसर्कल करूँगा, जहाँ से मेरा ये ब्लू मार्कर जाएगा, तो ये देखो, ये जो मैं लेके चल रहा हूँ ना ऊपर से, नेपाल के साइड से लेके आया, अभी राजस्थान पहुँचा हूँ, और राजस्थान होते हुए अरावलीज, विंध्यास और सतपुरा के थ्रू जो मैं ये लेके आ रहा हूँ, और ये वेस्टर्न वेस्टर्न बॉर्डर से लेते हुए वेस्टर्न साइड से लेके आके मैं इधर ले आया। तो ये जो मैंने ड्रॉ किया ना गाइस, इसको कहते हैं ग्रेट इंडियन वाटर डिवाइड।
क्यों बताते हैं। इसको ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि ये इधर से ना लैंड ईस्टवर्ड स्लोप करती है। तो इंडिया की जो मैक्सिमम रिवर्स है ना बे ऑफ बंगाल में क्यों जाती हैं, बिकॉज द स्लोप ऑफ द लैंड इज टुवर्ड्स ईस्टवर्ड। जो रिवर्स इस यहाँ ये वेस्टर्न मार्जिन के इस वेस्ट साइड में निकलती हैं वो इधर ड्रेन करती हैं अरेबियन सी में, और नर्मदा और तापी दो रिवर्स हैं जो एक इधर ड्रेन करती हैं, और कुछ छोटी छोटी रिवर्स हैं यहाँ पे। अदरवाइज इंडिया की मैक्सिमम रिवर्स बे ऑफ बंगाल में इसीलिए ड्रेन करती हैं, रीजन बीइंग बिकॉज ऑफ दिस ग्रेट इंडियन वाटर डिवाइड, जिसके कारण जो ग्रेट इंडियन वाटर डिवाइड ये जो लाइन है इसके ईस्टवर्ड जो लैंड है ना वो थोड़ी ईस्टवर्ड टिल्टेड है, या स्लोप कह लो उसका ईस्टवर्ड है। सो दैट्स वाई इधर की मैक्सिमम जो ड्रेनेज है अपने को कहने के लिए, हाँ मतलब बे ऑफ बंगाल में होती है। तो ये हमने थोड़ा सा, मैं आपको आइडिया थोड़ा सा ब्रीफ दे रहा था कि भाई क्या है, कैसे है, चीज़ें कैसे हैं। तो हम लोग अगर ड्रेनेज सिस्टम को अब स्टार्ट कर रहे हैं गाइस, पे अटेंशन। तो ड्रेनेज सिस्टम को अगर हम लोग गाइस स्टडी कर रहे हैं ना, तो इसको हम लोग दो इसमें पढ़ेंगे। एक है सीक्वेंट ड्रेनेज सिस्टम को गाइस अब मैं DS लिखूंगा, तो सीक्वेंट ड्रेनेज सिस्टम, एंड एक है इनसीक्वेंट। क्या है? इनसीक्वेंट ड्रेनेज सिस्टम गाइस। सो चलिए शुरू करते हैं। सीक्वेंट ड्रेनेज सिस्टम। सीक्वेंट ड्रेनेज सिस्टम वैसे ड्रेनेज सिस्टम में कहते हैं ना जो फॉलो करता है विच फॉलो द स्लोप ऑफ द लैंड, यानी कि कोई लैंड है और वो इस ओर यानी ईस्टवर्ड, आप डायरेक्शन में तो कंफर्म हो ना कि ये नॉर्थ होता है, ये साउथ होता है, ये ईस्ट होता है, ये वेस्ट होता है। तो कोई लैंड है वो ईस्टवर्ड टिल्टेड है या उसका स्लोप ईस्टवर्ड है, तो जो रिवर फ्लो कर रही है ना वो ऐसे फ्लो, मतलब ऐसे तो करेगी नहीं, ज़्यादा हो गया। सो शिट। सो जो रिवर है ना वो ऐसे फ्लो कर रही है, तो ये स्लोप भी लैंड का इधर है, और ये जो इसका क्या बोलते हैं जो रिवर फ्लो कर रही है वो भी इधर की ओर फ्लो कर रही है। तो दिस इज सीक्वेंट ड्रेनेज सिस्टम, वेयर एज इन सीक्वेंट में विच डोंट फॉलो द स्लोप ऑफ द लैंड। कई रिवर्स होती हैं जो स्लोप के अपोजिट फ्लो कर जाती हैं, या फिर वहाँ की जो जोग्राफिकल, जो वहाँ पर जो उसका जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर होता है उसको वो फॉलो नहीं करती हैं। आगे इसका एग्जाम्पल देखेंगे, ठीक है। तो हम सीक्वेंट ड्रेनेज सिस्टम में ही पहले हम सीक्वेंट ड्रेनेज सिस्टम गाइस कंप्लीट करते हैं, ओके। तो सीक्वेंट ड्रेनेज सिस्टम पता चल गया कि जो फॉलो करे स्लोप ऑफ द लैंड, मैक्सिमम रिवर्स, ओके। तो इसमें याद रखो कि एक होता है कॉन्सिक्वेंट ड्रेनेज, कॉन्सिक्वेंट DS लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो कॉन्सिक्वेंट DS, इसमें क्या होता है कि मेन जो रिवर सिस्टम है ना, द मेन रिवर सिस्टम इज कॉन्सिक्वेंट, ओके। बोलोगे ये क्या लिखवा दिया, अभी बताता हूँ। उसके बाद कॉन्सिक्वेंट के बाद गाइज एक होता है सबसीक्वेंट ड्रेनेज सिस्टम। सबसीक्वेंट ड्रेनेज सिस्टम में क्या होता है, जो फिर से मेन नहीं, हाँ, जो ट्रिब्यूटरीज होती हैं, ट्रिब्यूटरीज जॉइन द कॉन्सिक्वेंट ड्रेनेज सिस्टम। अब देखो यहाँ भी समझ नहीं आया होगा, तो सपोज दिस इज, वेट ओके गाइज। सो ये हमने बनाया कि एक मेन रिवर सिस्टम है, ये मान लेते हैं एक मेन रिवर सिस्टम है, दैट इज मतलब कॉन्सिक्वेंट सिस्टम ड्रेनेज सिस्टम। तो यहाँ पर कोई ट्रिब्यूटरी आके मिल रही है इससे, और ये फर्स्ट जनरेशन ट्रिब्यूटरी, एग्जांपल सपोज दिस इज अ गंगा, तो ये यमुना आके मिल रही है। तो दिस यमुना इज नथिंग बट सबसीक्वेंट DS, वेयर एज दिस गंगा इज, क्या है ये गंगा, कॉन्सिक्वेंट। सबसीक्वेंट ड्रेनेज सिस्टम आप एक ही भी चीज लिख सकते हो कि ये फर्स्ट जनरेशन ट्रिब्यूटरीज होती हैं। क्या होती हैं? तो फर्स्ट जनरेशन ट्रिब्यूटरीज। उसके बाद सबसीक्वेंट, कॉन्सिक्वेंट हो गया, सबसीक्वेंट कर लिया। एक आता है गाइज थर्ड
दैट इज रीसीक्वेंट ड्रेनेज सिस्टम। ये होती है ट्रिब्यूटरीज ऑफ रीसेंट ओरिजिन। फिर से एग्जांपल लेते हैं, दिस इज गंगा, यहाँ से आई यमुना, ओके। और फर्दर एक और ट्रिब्यूटरी यमुना की चलती है, जिसको कह लो आप, चलो टॉन्स, ठीक है। डायरेक्शन पे मत जाना, लेफ्ट बैंक है राइट बैंक है, ये बात की बात है। तो एक ट्रिब्यूटरी यहाँ पर आप ले लो टॉन्स, तो ये एक रीसेंट ओरिजिन है। रीसेंट ओरिजिन मतलब ऐसा नहीं कि 10-15 साल पहले, भाई मिलियंस में ही बात कर रहे हैं रिसेंट में भी। तो दिस इज नथिंग बट रीसीक्वेंट ड्रेनेज सिस्टम। और एक होता है गाइज लास्ट, इसमें हम लोग कुछ पढ़ते हैं, तो ऑब्सीक्वेंट ड्रेनेज सिस्टम। सपोज दिस इज अ रिवर का फ्लो इस डायरेक्शन में है, एक रिवर यहाँ से आ रही है अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो कर रही है, ओके। ये रिवर और ये मेन रिवर यानी कि कॉन्सिक्वेंट रिवर है, कॉन्सिक्वेंट ड्रेनेज सिस्टम, CDS, ओके। तो यहाँ पर एक जो रिवर आ रही है ना, ये अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो कर रही है, बट दूर किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे जाके, किसी प्लेस पे जाके ये फिर मिलेगी इस रिवर से। तो ये होता है गाइज आपका ऑब्सिक्वेंट ड्रेनेज सिस्टम। आई होप यू गॉट दिस। अगर मैं इस पूरे ड्रेनेज सिस्टम को एक इमेज में दिखाऊं तो इट विल बी लाइक दिस, कॉन्सिक्वेंट ड्रेनेज सिस्टम, यहाँ पे आया इसका सबसीक्वेंट ड्रेनेज सिस्टम, एक इसका ड्रेनेज सिस्टम लगा लेते हैं रीसीक्वेंट ड्रेनेज सिस्टम, या एक यहाँ पे भी लगा लो रीसीक्वेंट, और एक ड्रेनेज सिस्टम जो अपोजिट, इसकी फ्लो इधर है, जो अपोजिट डायरेक्शन से आके मिलेगा, इसको हम लोग कहेंगे ऑब्सिक्वेंट ड्रेनेज सिस्टम। सो यही है गाइस, क्या है, यही है गाइस, दिस इज ड्रेनेज सिस्टम। बट कौन सा ड्रेनेज सिस्टम, तो इस ड्रेनेज सिस्टम को हम लोग बोलते हैं सीक्वेंट, ओके। सो अब हम लोग स्टडी करते हैं गाइस इन सीक्वेंट ड्रेनेज सिस्टम। हमने ऊपर पढ़ा था कि इन सीक्वेंट ड्रेनेज सिस्टम क्या करते हैं, डोंट फॉलो द स्लोप ऑफ द लैंड, ओके। समझ नहीं आया, अभी समझाते हैं। ये डायग्राम है, ये चीज याद रखो अभी आप। तो इसके अंदर एक हम पढ़ते हैं एंटी सीक्वेंट ड्रेनेज सिस्टम। एंटी सीक्वेंट ड्रेनेज सिस्टम क्या, तो सपोज करो गाइस कि इसमें मैं कैसे आपको, जैसे कि ये वैसी रिवर्स होती है ना विच आर प्रायर टू द अपलिफ्टमेंट ऑफ लैंड। अगर इसकी मैं डेफिनेशन दूं तो रिवर्स विच ओरिजिनेटेड प्रायर और बिफोर द अपलिफ्टमेंट ऑफ द लैंड। एग्जाम्पल देखो कि यार मैप भी नहीं बन रहा अच्छे से, हाँ। तो ये है इंडिया नदन पार्ट, तो यहाँ पर से ना एक पॉइंट है, इस जंक्शन को हम बोलते हैं शिपकीला। ये सतलज रिवर है, सतलज। तो सतलज ना हिमालयाज के बनने से पहले से इंडिया में बह रही है। तो जब हिमालयाज ऊपर उठने लग गए यहाँ पर, तब भी सतलज बह रही थी। हिमालयाज ऊपर उठने लग गए तब भी सतलज बह रही थी। तो यहाँ पर हिमालयाज को ऊपर उठाते हैं और यहाँ से सतलज को लाते हैं, ठीक है। तो क्या हुआ कि सतलज तो भाई पहले से बह रही, सतलज बोली कि यार मैं तो जिद्दी हूँ, मैं तो हटूंगी नहीं, मैं अपना रास्ता चेंज नहीं करूंगी, चाहे पहाड़ ही क्यों ना आ जाए, मैं पहाड़ को बीच से काट दूंगी। तो यही किया सतलज ने। सतलज ने क्या किया ना कि यहाँ पर से कटिंग करनी स्टार्ट कर दी, ये कटिंग स्टार्ट कर दी सतलज ने, और इतना डीप कट बना दिया कि एक वी शेप्ड वैली बन गई, एक वी शेप्ड वैली बन गई, वैली, जिसको हम लोग बोलते हैं शिपकीला पास। हाँ, और यहीं से सतलज आने लगी एंटर, अभी भी इंडिया में एंटर इधर से ही करती है। तो यही है गाइज एंटी सीक्वेंट ड्रेनेज सिस्टम। तो क्या मतलब कि वैसी ड्रेनेज सिस्टम जो
लैंड अपलिफ्ट होने के पहले से फ्लो कर रही है, और लैंड अपलिफ्ट होने के बाद उन्होंने उस लैंड को कट कर दिया, ये लैंड सतलज ने काट दिया। हाँ, तो लैंड को कट कर दिया और वहाँ पर से अपना रास्ता बना लिया। तो इसी चीज़ को हम कहते हैं एंटी सीक्वेंट ड्रेनेज सिस्टम। इसका क्लासिक एग्जांपल मैंने आपको दिया है, एग्जांपल इज सतलज। ये याद रखना कि सतलज एंटर्स इंडिया, डायरेक्ट क्वेश्चन रहा है सीडीएस का कि सतलज एंटर्स इंडिया थ्रू विच पास, तो शिपकीला पास, हिमाचल प्रदेश में एक जगह है शिपकीला पास है, हाँ वहाँ से एंटर करती है सतलज, ये चीज़ है। और मतलब बहुत हिमालयन रिवर्स है, एग्जाम्पल है सब ड्रेनेज सिस्टम की। इसका अगर मैं थोड़ा और अच्छे से आपको बताऊं तो ये लैंड अपलिफ्ट कर रहा है, तो इसका जो स्पीड है, यानी कि जो रेट ऑफ अपलिफ्टमेंट है ना लैंड की, रेट ऑफ अपलिफ्टमेंट ऑफ लैंड इज इक्वल टू या और मस्ट बी ग्रेटर देन, नहीं ये नहीं, मस्ट बी लेस देन, ग्रेटर देन दूसरे केस में होता है। तो रेट ऑफ अपलिफ्टमेंट ऑफ लैंड, जो ये लैंड ऊपर उठ रही है और यहाँ से जो ये सतलज आ रही है, तो इस सतलज की स्पीड यानी कि रेट ऑफ डाउन कटिंग कहते हैं उसको, रेट ऑफ डाउन कटिंग या तो बराबर हो तब, या फिर रेट ऑफ अपलिफ्टमेंट, जो लैंड जिस स्पीड में अपलिफ्ट हो रहा है वो स्पीड कम हो बट डाउन कटिंग की स्पीड ज़्यादा हो, तभी ये लैंड ये पहाड़ के इस पोर्शन को काट सकेगी और अपना रास्ता बना पाएगी, जिसको हम लोग पहाड़ों के बीच में जो रास्ते होते हैं ना उसको पास कहते हैं। तो ये शिपकीला पास ऐसे ही बनता है, और इन शॉर्ट एंटी सीक्वेंट ड्रेनेज सिस्टम ऐसा होता है। एक और चीज़, जो हमने वी शेप्ड वैली की बात करी, इससे एक चीज़ मेरे को याद आता है गाइस कि एक गॉर्ज है, काली गंडकी गॉर्ज, कहाँ पे, नेपाल। तो ये जो गॉर्ज है ना गाइस, ये वर्ल्ड्स डीपेस्ट गॉर्ज है। कई जगह पे कुछ है, कहीं पे कुछ है, कहीं पे कुछ है, बट एज पर ऑफिशियल डेटा दिस इज द वर्ल्ड्स डीपेस्ट गॉर्ज, काली गंडकी गॉर्ज। ये चीज़ है गाइस। सो दिस इज ऑल अबाउट द ड्रेनेज सिस्टम। अब हम लोग डाइव इन करते हैं किधर, तो ड्रेनेज पैटर्न। यार ड्रेनेज सिस्टम में तुमने पढ़ लिया कि रिवर्स कैसे ओरिजिनेट हो रही है, कैसे ओरिजिनेट नहीं मतलब कि रिवर्स का फ्लो कैसा है, कौन सी रिवर कहाँ आके मिलती है या कैसे होता है, तो वो होता है। इसमें हम लोग पैटर्न में हम लोग क्या पढ़ेंगे, तो इसमें हम लोग देखेंगे कि रिवर्स की शेप, रिवर की डिज़ाइन और रिवर की क्या ज्योमेट्री है। ये सब चीज़ें करने से ना, इन चीज़ों को पढ़ने से हम किसी एरिया में मैपिंग अच्छे से कर सकते हैं। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम गाइस, हाँ टाइप्स। तो अगर पहला टाइप का है ना गाइस, एक डायग्राम में, चलो मैं पहले ये बता देता हूँ फिर डायग्राम दिखाता हूँ। एक है ट्रेलाइज्ड ड्रेनेज पैटर्न। ये किधर होता है, तो वहाँ पे इनको कह लो कि जहाँ पे फोल्ड्स हो ना रॉक में, लिखूंगा क्या ऐसे बताता हूँ कि जिधर रॉक्स में फोल्ड हो उधर होता है ट्रेलाइज्ड ड्रेनेज पैटर्न। हाँ कहोगे ये क्या बता दिया, तो ये देखो, ये मैंने क्या बताया था उस दिन कि दिस पोर्शन इज एंटीक्लाइन, एंड इसका क्या बताया था, सिंक्लाइन। तो जो मेन रिवर सिस्टम होगी ना, यानी कि कॉन्सिक्वेंट, वो आपको मिलेगी यहाँ पे सिंक्लाइन पे, बट जो ट्रिब्यूटरीज होगी, हाँ वो इधर से राइट एंगल से ज्वाइन करेगा। ओके समझ आया, जो मेन रिवर सिस्टम होगा वो सिंक्लाइन में मिलेगा, बट जो ट्रिब्यूटरीज होंगी वो राइट एंगल पे ज्वाइन करे। दिस इज ट्रेलाइज्ड ड्रेनेज पैटर्न। इसका एक और अच्छा डायग्राम अगर मैं बताऊं, तो सपोज दिस इज एंटीक्लाइन, ओके, एंड बीच में सिंक्लाइन है, तो ये एक मेन रिवर सिस्टम है कॉन्सिक्वेंट। सबसीक्वेंट ड्रेनेज सिस्टम राइट एंगल पे, इधर से एक ट्रिब्यूटरी इधर से,
यहाँ से ऐसे आके, इधर से ऐसे आके, और यहाँ से ऐसे आके, ये 90 डिग्री के एंगल पे मिलती है। एग्जैक्ट 90 डिग्री नहीं होता, बट ऑलमोस्ट 90 डिग्री का एंगल होता है। सो दिस ड्रेनेज पैटर्न इज स्टेलाइज्ड ड्रेनेज पैटर्न। अब कवर करते हैं सेकंड पैटर्न, दैट इज डेंड्राइटिक और ट्री लाइक पैटर्न। भाई ऐसा नाम क्यों? तो ये देखो, सपोज करो कि दिस इज अ फ्लैट लैंड, बिल्कुल एकदम फ्लैट लैंड है। कोई रिवर जो पहाड़ों से निकल के आ रही है, बहुत तेजी से निकल के आ रही थी, अब बिल्कुल फ्लैट लैंड में आ गई है, तो उसकी स्पीड जनरल सी बात है कम हो जाएगी। और जब रिवर की स्पीड, मान लो यहाँ पे रिवर एंटर हुई और रिवर की स्पीड कम हो गई ना, तो रिवर का एक स्ट्रीम इधर निकल जाएगा, एक स्ट्रीम इधर निकल जाएगा, या रिवर रिवर को फ्लो ऐसे करना था बट रिवर अब ऐसे फ्लो करने लग जाएगा, तो मल्टीपल स्ट्रीम्स में रिवर फ्लो करने लग जाएगी। और उसके ट्रिब्यूटरीज का भी यही हाल होगा कि ट्रिब्यूटरी को यहाँ मिलना था बट बहुत स्लो हो चुका है स्ट्रीम, अब ऐसे यहाँ मिलेगा, कोई ट्रिब्यूटरी इधर आके मिलेगा। सो दिस ट्री लाइक पैटर्न इज नोन एज डेंड्राइटिक पैटर्न। आई होप इट इज क्लियर टू यू गाइज। ये यही क्वेश्चन पूछते हैं कि डेंड्राइटिक पैटर्न में क्या होता है और क्या होता है, क्या नहीं होता। अब एक हम थर्ड पैटर्न करते हैं जिसको कहते हैं रेक्टेंगुलर ड्रेनेज पैटर्न। ये होता है वेल जॉइंड रॉक्स, जो रॉक्स बहुत अच्छे से जॉइंड होते हैं, बट उन रॉक्स में ना कहीं कहीं पे फॉल्ट होता है, या वीकनेस पॉइंट कह लो। तो सपोज करो कि ये है मेन रिवर सिस्टम ब्लू से, एक रिवर है, जो मैं जिधर जिधर से लेके जा रहा हूँ ना, ये लाइन ऑफ वीकनेस है, वहाँ से रिवर निकलने लग गई। ठीक है, अब मैं एक और दूसरी स्ट्रीम ले लेता हूँ रिवर की, ब्लू ग्रीन कलर में। तो एक दूसरी रिवर आई, वो दूसरी वीकनेस को पकड़ते हुए आई, फिर उसने दूसरे जगह से ज्वाइन किया। एक और ट्रिब्यूटरी आई, उसने किसी और वीकनेस पे उसको ज्वाइन किया। एक और ट्रिब्यूटरी आई, उसने किसी और वीकनेस पे उस रिवर को ज्वाइन किया। तो ये होता है गाइस रेक्टेंगुलर ड्रेनेज पैटर्न। इसमें भी 90 डिग्री के एंगल पे ही ज्वाइन करते हैं। तो आप कहोगे कि यार ट्रेलाइज्ड और रेक्टेंगुलर तो सिमिलर है, बट ऐसा है नहीं। रेक्टेंगुलर में गाइज वाइट स्पेस होता है इन बिटवीन, ट्रेलाइज्ड में वाइट स्पेस नहीं होता इन बिटवीन। जो आप ये पोर्शन देख रहे हो ना, रेक्टेंगुलर में वाइट स्पेस होगा, बट ट्रेलाइज्ड में वाइट स्पेस नहीं होता है। एक और डिफरेंस होता है, जैसे कि ट्रेलाइज्ड में ना, जैसे वैष्णो देवी कभी आप गए होगे ना, तो वैष्णो देवी की सीढ़ियाँ ऐसे हैं, इसको कहते हैं डिप एंड स्ट्राइक। ये एग्जाम्पल है गाइज ट्रेलाइज्ड का। वैष्णो देवी की सीढ़ियाँ इमेजिन करना, वो ट्रेलाइज्ड ड्रेनेज पैटर्न का एग्जाम्पल है। रेक्टेंगुलर में ऐसा कोई डिप एंड स्ट्राइक फीचर नहीं होता है। तो ये दो मतलब एक बेसिस है डिफरेंशिएट करने का, रेक्टेंगुलर और ट्रेलाइज्ड ड्रेनेज पैटर्न में। अब हम बात करते हैं फोर्थ ड्रेनेज पैटर्न, जिसको कहते हैं रेडियल डीपी और सेंट्रीफ्यूगल। क्यों भाई, क्यों सेंट्रीफ्यूगल क्यों? तो सपोज करो कि ये एक हिल है, और एक हिल है ये, ओके दिस इज अ हिल, और यहाँ से एक रिवर इधर की ओर निकल रही है, एक इधर की ओर निकल रही है, एक इधर निकल रही है, एंड एक इधर निकल रही है, एक इधर भी निकाल दो यार। तो एक सोर्स से मल्टीपल रिवर्स निकल रही हैं। तो ये क्या बन रहा है, मतलब एक सेंटर है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी तो ऐसा ही होता है। तो एक सेंटर से बाहर की ओर जा रही है, तो दिस इज रेडियल ड्रेनेज पैटर्न। इसका कोई एग्जाम्पल? तो इसका एग्जाम्पल गाइस अमरकंटक ले लो। अमरकंटक प्लेट्यू है ये मध्य प्रदेश में, यहाँ से नर्मदा निकली, इधर सोन निकल रही है। तो ये एग्जाम्पल है अमरकंटक प्लेट्यू रेडियल ड्रेनेज पैटर्न। इवन अगर आप श्रीलंका का ड्रेनेज पैटर्न देखोगे ना, तो श्रीलंका का ड्रेनेज पैटर्न पूरा का पूरा रेडियल है। ये चीज़ है। अब हम करते हैं गाइस फिफ्थ ड्रेनेज पैटर्न, जिसका नाम है सेंट्रीपीटल। सेंट्रीफ्यूगल किया तो सेंट्रीपीटल भी तो करेंगे। इसमें क्या होगा कि एक ये लैंड होगा, जो डेप्थ होगा, जिसमें जिस लैंड की अच्छी डेप्थ होगी,
इधर से एक स्ट्रीम इसमें आके गिरेगा, एक स्ट्रीम इधर आके गिरेगा, एक और आएगा, एक और इधर से ले आओ। तो ये है गाइस कि मल्टीपल स्ट्रीम्स अलग अलग डायरेक्शन से आके एक जगह अमलगमेट हो रही हैं या एक जगह कंसोलिडेट हो रही हैं। तो दिस इज सेंट्रीपिटल ड्रेनेज पैटर्न। इसका एग्जांपल तो ड्रेनेज पैटर्न ऑफ गाइस लद्दाख, लद्दाख के ड्रेनेज पैटर्न का ही है। इवन जैसे कि सॉरी ये हाँ, तो ये जो ड्रेनेज पैटर्न है, अगर आपने लूनी नदी का नाम सुना होगा, राजस्थान में फ्लो करती है ये, वो एक इनलैंड रिवर सिस्टम है, मतलब इनलैंड, किसी इधर अरेबियन सी वगैरह में नहीं मिलती है, तो वो ड्रेन कर जाती है। सपोज ना दिस इज ओके, माफ करना थोड़ा मैप अच्छा नहीं बना। तो ये है अरावली गाइस, तो यहाँ से लूनी निकल रही है और ये है गल्फ ऑफ कच्छ, यहीं पे ड्रेन कर जाती है। सो ये एक एग्जांपल है, ये लूनी, ठीक है। तो ये भी एक एग्जांपल है, ये गल्फ ऑफ कच्छ, तो यहाँ पर रिवर ड्रेन कर जा रही है। तो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ दिस इज अ एग्जांपल ऑफ सेंट्रीपिटल ड्रेनेज पैटर्न। अब अगर हम एक और ड्रेनेज पैटर्न के बारे में देख लेते हैं गाइस, पैरेलल ड्रेनेज पैटर्न। ठीक है, ये है गाइस वेस्टर्न घाट्स। तो इधर से ना, यहाँ से मल्टीपल नदियाँ निकलती हैं, तो ये बिल्कुल एक दूसरे के पैरेलल फ्लो कर रही हैं। ठीक है, इन रिवर्स की इरोजन पावर उतनी ज़्यादा नहीं होती है और ये बहुत शॉर्ट डिस्टेंस कवर करके ना लाइक अरेबियन सी में गिर जाती हैं। तो ये देखो कि एक रिवर यहाँ से, एक रिवर ऐसे, एक रिवर ऐसे, तो ये पैरेलली ट्रैवल कर रही है। सो दिस इज पैरेलल, दिस इज यार दिस इज पैरेलल ड्रेनेज पैटर्न। ये चीज़ें थी गाइज, ये है ड्रेनेज सिस्टम और ड्रेनेज पैटर्न। एक अच्छी फोटो लेके आया था मैं समझाने के लिए, इसको कट कर लेते हैं यहाँ से। ओके, सो ये चीज़ है गाइज। ओके, सो ये देखो ट्रेलाइज्ड, सबसे पहले ट्रेलाइज्ड देखते हैं। तो ट्रेलाइज्ड में क्या है कि एक सेंट्रल रिवर जा रही है, मल्टीपल ट्रिब्यूटरीज उसकी 90 डिग्री के एंगल पे ज्वाइन कर रही हैं और समवट नियर अबाउट अप्रोक्सीमेट 90 डिग्री के एंगल पे। सो दिस इज गाइज ट्रेलाइज्ड ड्रेनेज पैटर्न। रेक्टेंगुलर देखते हैं गाइज, ये वीक ज्वाइंट है, एक मेन रिवर सिस्टम मान लेते हैं इसको, तो यहाँ पर से मल्टीपल रिवर्स ज्वाइन कर रही हैं गाइज, ये ऐसे, ये ऐसे। सो ये है गाइज रेक्टेंगुलर ड्रेनेज पैटर्न, हमने अभी जस्ट किया। डेंड्राइटिक अभी बताया था कि एकदम बिल्कुल फ्लैट लैंड है, क्या है, तो लैंड बिल्कुल ही फ्लैट है, तो यहाँ पर रिवर आके मियांडर करने लग जाएगी। देखो एक ही सोर्स है बट अलग अलग तरीके से रिवर भटकने लग गई। हाँ, जैसे कि डिस्ट्रीब्यूटरीज बना रही हो अपने, ये हो जाता है। रेडियल ड्रेनेज पैटर्न गाइस बोले तो सेंट्रीफ्यूगल, हमने जस्ट देखा था क्या था सेंट्रीफ्यूगल में। तो एक सोर्स है अमरकंटक प्लेट्यू, यहाँ से ये निकल रही है और एक दूसरी नदी यहाँ से निकल रही है, एक यहाँ से निकल, एक इधर जा रही है, एक इधर जा रही है। एग्जाम्पल, अच्छा एग्जाम्पल क्या लो, श्रीलंका, पूरा एग्जाम्पल ही ड्रेनेज पैटर्न का है वहाँ पे, रेडियल ड्रेनेज पैटर्न का। एक है गाइस पैरेलल, वे ये मान लो वेस्टर्न घाट्स है, यहाँ से मल्टीपल नदियाँ निकल रही हैं और बिल्कुल पैरेलल फ्लो कर रही हैं। सो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ पैरेलल ड्रेनेज पैटर्न। ये चीज़ है गाइस, मैं इस पे आपको दिखाना चाहता था कि ड्रेनेज पैटर्न कैसे है। एक और इमेज अच्छी सी, वो भी देख लेते हैं। सेम है गाइस, ओके। सो दिस इज़ इट फॉर टुडे गाइस। हमने ज्योग्राफी का मतलब फिजिकल ज्योग्राफी में बहुत कुछ कवर कर लिया है। अभी एक वेदरिंग एंड इरोजन करने के बाद आप खुद रियलाइज़ करोगे कि यस, फिजिकल ज्योग्राफी के क्वेश्चंस हो रहे हैं अब।
अगर 10 क्वेश्चंस पूछ रहे हैं तो 10 में से 9 कर रहा हूँ मैं, सही कर रहा हूँ। सो ये चीज़ है गाइज। आई एम प्लानिंग डिफरेंट डिफरेंट थिंग्स इन ताकि CDS में आपको हेल्प मिल सके। So that's it for today guys. Thank you for watching this lecture. I hope you found this lecture informative. Thank you so much guys.